यूपी उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए और रामपुर में कमल खिल गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ रामपुर से बीजेपी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी मौजूद हैं। सर, रामपुर में कमल खिल गया, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, रामपुर में जो कमल खिला है उसका श्रेय हमारे जो वहाँ के नेता हैं उन्हें जाता है, वहाँ की जनता है उन्हें जाता है, और जो हमारे प्रदेश लीडर हैं माननीय भूपेंद्र जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें जाता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूँ कभी रामपुर में जो हमारे जो विधानसभा सीट है इस पर कभी कमल नहीं खिला, लेकिन पहली बार वहाँ की जनता की मेहनत रंग लाई है और ऐसी जगह से कमल खिला के भेजा है कि जहाँ उम्मीद नहीं थी। तो मैं समझता हूँ आज शुरुआत हमारी हुई है जनपद रामपुर से, तो ये शुरुआत दूर दूर तक जाएगी और आगे भी कमल खिलता रहेगा। लेकिन जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की वजह से जो है बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जीत रामपुर में हुई है, जबकि जो शुरुआती रुझान निकलकर लगातार सामने आ रहा था उसमें आसिम रजा लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक जो है वो आकाश सक्सेना की जीत हो गई। देखिए, सपा ने ऐसे हारे हुए घोड़े पे दाव लगाया था, जो पहले भी लोकसभा में चुनाव हारे थे, है ना, पहले भी उन्होंने ये आरोप लगाया था और फिर दोबारा वो चुनाव में फिर मैदान में उतार दिए। तो ऐसे हारे हुए घोड़े पे दाव उन्होंने लगाते रहेंगे तो वो हारते ही रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये हार की एक बौखलाहट है और किसी रंग का कोई वहाँ पर ना तो तू में हुई है और बड़ा निष्पक्ष वहाँ चुनाव जनपद रामपुर में हुआ है। और ये प्रशासन को जो आरोप लगा रहे हैं सिर्फ निराधार हैं और गलत हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो फिर से चुनाव कराने की मांग रामपुर सीट पर कर रहे हैं। नहीं, उनकी मांग है, उनकी पार्टी है, वो जो भी चाहे बोलते रहे, जो भी चाहे मांग करते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ इतना अच्छा चुनाव हमारे जनपद रामपुर में हुआ है, मैं समझता हूँ किसी दूसरी जगह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रामपुर में बहुत अच्छी तरीके से चुनाव हुआ और प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराया। एक और आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि जिस तरह से आजम खान ने चुनाव के दौरान प्रचार किया, कई बार इमोशनल भी आजम खान हुए हैं, वर्चस्व अब आजम खान का खत्म हो गया रामपुर में? नहीं, वर्चस्व होता तो चुनाव जीतते, जब वर्चस्व नहीं है तभी तो चुनाव हारे हैं वो। और ये तो मेरे ख्याल से जब जब चुनाव आता है तो इमोशनल कार्ड खेलते हैं वो, और मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी बीच में देखा होगा हमारे वो रावण जी हैं, शायद कौन सी पार्टी के मैं जानता नहीं, लेकिन चंद्रशेखर जी तो वो भी आए थे और अखिलेश जी वहाँ पर आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ की जनता समझ चुकी है कि सपा जो कहती है वो करती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जनता के हित में काम कर रही है हमारी पार्टी। और जहाँ मोदी जी हों और या योगी जी हों, क्योंकि उनसे प्रभावित होकर आज हमारे जो हिंदू या मुसलमान सब मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो सब माननीय और मोदी जी का माननीय योगी जी को सिरे जाता है उसका। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जनता के हित के लिए काम करती है, इसीलिए रामपुर में कमल खिला है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।